हेलो बाबू, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्न जो प्रश्न दिया हुआ है उसका मान निकालिए। तो मान निकालेंगे, क्योंकि चाहे लाभ हो या हानि हो उसमें, या साधारण ब्याज या प्रतिशत, कुछ में ये सब करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, तो फिर प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। तो 30 का 40%, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कम और अधिक रहेगा तो टोटल लाभ और हानि निकाल लेंगे। अगर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना रहेगा तो फिर हम लोग अटक जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे प्रश्न को सीखना है, और ताकि आगे दिक्कत न हो। तो बेटे यहाँ दिया हुआ है 30 का 40%, बस निकालना है कि मान निकालिए। क्या मान निकाल, कुछ तो है नहीं, ना तो x है ना तो y है, कोई भी चर संख्या नहीं है। तो इसका सरलतम मान निकाल देंगे। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका सरलतम मान निकाल देंगे, न्यूनतम मान निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है 30 का 40%। तो 30 का 40% है, तो सबसे पहले नंबर तो लिख लेंगे 30 का 40%। जहां प्रतिशत रहेगा उसे हम, प्रतिशत का मतलब होता है कि उसका बटा 100, हम बटा इसका 100 कर देंगे, प्रतिशत हट गया और इसका बटा 100 कर, चाहे वो कितना प्रतिशत क्यों ना हो, संख्या परिमेय संख्या में रहे, भिन्न वाली संख्या रहे, या ऐसे ही पूर्णांक संख्या दिया हुआ है तो उसे हम उतना बटा 100 कर दिए, प्रतिशत गया हट। उसके बाद का है, तो का के मतलब हम लोग जानते हैं कि का मतलब होता है गुना, और गुना की क्रिया करना भी जानते हैं। भिन्न का गुना कैसे होता है उसको कर लेंगे। तो करते हैं, ये शून्य कट गया, ऊपर नीचे काटना है, और ये शून्य काटने का तरीका कुछ भी हो सकता है। काट सकते हैं 20 दूना 40, 50 दूना 100, फिर 10 दूना 20, 25 दूना 50, किसी भी तरह से। तो सबसे सरल तरीका हुआ कि 2 शून्य ऊपर में है, 30 का 40 है, इसका मतलब हुआ कि यह संख्या जो है ऊपर का बटा का ऊपर का है और 100 है नीचे का। तो 2 शून्य इसमें लगातार काट लिए, इसमें एक शून्य दोनों को हटा दिए और बच गया 3 और 4। तो गुना कर दिए, का मतलब गुना होता है। तो 3 चौक 12 हो गया 12। प्रतिशत उत्शत हट करके इसका मान सिर्फ निकल गया, तो कितना आ गया 12। इसका ऐसे दिया हुआ है कि 30 का 40% के मतलब दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर 12 दिया हुआ है तो इसका अर्थ समझते हैं कि 12 क्या है, 12 संख्या। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 25 का 75%, 25 का 75% लिख देती हूँ। उसके बाद फिर करेंगे, बच्चा 25 का 75% है, तो क्या करेंगे 75 बटा प्रतिशत को हटाएंगे और इसे भिन्न में बदल देंगे, तो क्या हो गया 100। और उसके बाद फिर कटम कुट्टी करना है। कैसे कटम कुट्टी करना है, तो कट सकता है ऐसे ऊपर नीचे, यह तो समझ गए होंगे कि ऊपर का है, ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। तो 25 को 4 बार पढ़ेंगे तो 25 चौका 100 कटता है। कितना आ गया 75 बटा 4। अब यह नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 75 बटा 4 का मतलब होता है 75 बटा, हालांकि ऊपर में दिया हुआ नहीं है कि दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, लेकिन 75 बटा 4 को सबसे न्यूनतम रूप में अगर बदलते हैं तो हम बदल देंगे दशमलव में। तो 4 4 दूना 8, नहीं एक बार 4 4 3 7, फिर उतार दिए 5 4 7 28, 4 8 32, 5 में से 2 गया 3, फिर यहाँ दे दिए दशमलव, फिर यहाँ दे दिए शून्य, 4 7 28, 10 में से 8 गया, बाकी बच गया 2 और यहाँ कट गया। फिर दशमलव के बाद यहाँ शून्य दिए, कितना हो शून्य हम लगा सकते हैं। उसके बाद 4 5
20 कट गया, कितना आया 18.75। तो आ गया इसका 75/4 आया है। कैसे आया इसे आप यहाँ देख लिए, 75 में 4 से भाग दे करके तो फिर आ गया 18.75। मतलब हुआ अगर रुपया रहेगा तो 18 रुपया 75 पैसा, अगर मीटर तो 18 मीटर 75 सेंटीमीटर, अगर किलोमीटर रहेगा तो 18 किलोमीटर 75 मीटर हुआ। इस तरह से बड़ी इकाई और छोटी इकाई में बदल दिए। अब है कि 3/5 और का 70% है। कितना है 70%। तो 70% को कैसे लिखेंगे 70/100 कर देंगे। अब क्या हुआ कट देंगे, काटेंगे, यहाँ शून्य कट गया। अब नहीं कटेगा, 7 तिया 21, 21/10 दूना 20, 21/20 आया। इतना का करने के बाद 21/20 आया। कितना 21/20 कहाँ दें, 21/20 को 20 से भाग दे देंगे तो एक बार लगेगा, 20 उतर गया। अब नहीं है अंक, क्या करेंगे बच्चा, यहाँ शून्य दशमलव दे देंगे, यहाँ शून्य उतारे, फिर भी भाग नहीं लगेगा। एक बार में बस एक दशमलव के बाद एक बार में एक शून्य उतार सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन तब भी भाग नहीं लग रहा है। तब क्या करेंगे, यहाँ एक शून्य दे करके और यहाँ एक शून्य दे दिए तो 20/100 हो गया, कट गया। तो इसका मान कितना आया 1.05, 1.05 इसका मान आया। इसके बाद है बेटा 7/9, 7/9 का 45%। 45% के मतलब हटा देते हैं, यहाँ 100 लिख दिए। अब देखिए कट रहा है, 9×5 = 45 कट गया, और उसके बाद 20/100 कट गया। अब 10 बटा के ऊपर में 7 और बटा के नीचे 20 आ गया, 7/20 आ गया, 7/20। और 7/20 के मतलब क्या हुआ कि 7 में भाग देना है 20 से, 7 में भाग देना है 20 से, तो देंगे नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ शून्य दे दिए, 20 तिया 60, यहाँ शून्य, 7 में से 6 गया, बच गया 1। अब दशमलव के बाद तो एक शून्य दे ही सकते हैं तो दे देंगे, यहाँ शून्य दे दिए, और उसके बाद 20/100 कट गया बच्चा। कितना आया इसका 7/20 का आ गया, 7/20 काटने के बाद, और उसके बाद उसको हम दशमलव में बदले तो 0.35 आ गया, 0.35, 0.35 लिखें। या तो इधर अंक नहीं है, यहाँ था तो 1.5 और यहाँ नहीं है तो इसे 0.35 लिख सकते हैं। यहाँ कितना बटा कितना था बच्चा, पहले लिखना था उसे लिखना नहीं लिख पाए, 3/5 का 70%। तो ये शून्य कट गया, अब नहीं कटेगा, 7×21, 7×21 21/10/50 कितना आया, 21 में 50 से 3/5 का 70%, 70/100 50 नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ शून्य दे दिए। कैसे ले आए सौरी बाबू, इसमें यहाँ पर गलती हुआ है,
ये गलती हुआ है, कैसे गलती हुआ? अरे छोटा बोर्ड है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। 3/5 का 70% है, तो 70/100। अब काट देंगे, इशुन इशुन कट गया, अब नहीं कटेगा, तो 7×21 और 21/10 बचे 50, 10 बचे 50। अब आ गया 21/50। अब 21/50 को बदलते हैं दशमलव में, तो 21/50 को दशमलव में बदलते हैं, तो दशमलव यहाँ देंगे। अब यहाँ एक शून्य दे दिए, 4 बार लगेगा, 5 चौक 20, 0 1 कट गया, फिर शून्य दिए, 5 चौक 20, 5 दूना 10, कितना आया? 21/50। और 21/50 को जब हम किए तो आ गया 0.42। 25 का 75% का लगता है उलट पुलट हो गया। 25 का 75%, 75/100, 25 चौका 100। अब 75/4 है, इसे क्या करेंगे? तो 4 इकाई 4, यहाँ बच गया 4 3 7, फिर 5, चलिए ठीक 32, 3, फिर 4 7 28, यहाँ 2 4 5, हाँ यह सही है। कितना आया था इसका? 75/4। अब सही हो गया बच्चा, सॉरी बाबू। यह 7/20 है, इसको निकाल दिए, यानी भिन्न में बदल करके और उसको दशमलव भिन्न में बदल देना है। अगर कट गया तो कट गया, जैसे यह 12 आ गया तो आ गया। अब यहाँ दिया हुआ है 1/2 का 10%, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बना करके और थोड़ा एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दीजिए। यहाँ लिख देते हैं सरलतम मान। सरलतम मान निकालिए। एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चा, और बेस्ट ऑफ लक।